बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी। ये पठानों की बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है और खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर जितने उनके गांव है, अक्सर गाँव में ये शादियों पर बनाई जाने वाली सबसे फेवरेट डिश है। वो लोग शादियों में ज़्यादातर सिर्फ इसी को बनाते हैं, इसी एक डिश को बनाते हैं। आप यकीन करें, और इस एक डिश को खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और बाज़ लोग तो अपने साथ शापर्स में भी लेके जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप इंशाल्लाह लाज़मी हफ्ते में एक बार बनाएंगे। अगर आप एक बार बनाएंगे तो घर में फरमाइशों की अंबार होगी और फिर आपको वीक में एक दफ़ा लाजमी इसको बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे घर में सब बहुत शौक़ से खाते हैं। चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर कुकर। उसमें 2 कप के बराबर मैंने मोटे चावल लिए हैं। इसमें मोटे चावल का इस्तेमाल किया जाएगा। मोटे चावल को अच्छे से धो लिया था पहले मैंने, और इसको भगोने की भी ज़रूरत नहीं है पहले से। 2 कप अगर चावल है तो 1 कप इसमें साबुत मूंग की दाल हम ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर। साथ ही ऑयल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच, और अगर टेबल स्पून के हिसाब से देखें तो 3 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल या घी ऐड करना है। इससे ये होगा कि जब ये उबलेगा तो पानी इसका बाहर नहीं आएगा। अक्सर जो प्रेशर कुकर के साथ ये मसला होता है, तो उसमें फिर ये नहीं होगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है सॉल्ट यानी कि नमक 2 टेबल स्पून के बराबर, और पानी ऐड करेंगे इसमें 8 गिलास। ठीक है, 2 कप चावल के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 8 गिलास या 8 कप के बराबर पानी, और इसको पहले बॉयल आने देंगे कुकर में ढक्कन रख के बगैर। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए तब हमने इस पे ढक्कन को बंद कर देना है। अब यहाँ पे अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इस पे ढक्कन बंद कर देंगे और 2 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। जब 2 सीटी आ जाए उसके बाद हमने बिल्कुल लो कर देना है आंच को, और लो फ्लेम पे इसको कुक करना है आधे घंटे के लिए। अब आधा घंटा हो चुका है और चावल हमारे अच्छे से इसमें कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें बहुत बारीक और बहुत ज़्यादा नरम चावल चाहिए इसके लिए। इसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें जो हमने चिकन डाला है उसके ख़ुद ब खुद रेशे हो जाएंगे। जब हम ऐसे चम्मच हिलाएंगे ना तो इसमें ख़ुद ब खुद इसके रेशे बन जाएंगे, जो बोनलेस चिकन हमने यूज़ किया है। अब यहाँ पे हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम के बराबर मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। घी का इस्तेमाल इस चावल में ज़्यादा किया जाता है। तो 1 बड़ा कप जिसमें मैंने चावल लिया था उसी कप के हिसाब से मैंने इसमें घी डाला है। इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये चावल घी में बहुत ही मज़े के बनते हैं। घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमने इसमें ऐड करना है प्याज यहाँ पे मैंने लिया है 3 अदद लार्ज साइज़ के प्याज। इसके तड़के में जो प्याज और टमाटर का इस्तेमाल होगा वो ज़रा ज़्यादा किया जाएगा, तब ही ये चावल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही शानदार बनेंगे। तो हमने इसको गोल्डन फ्राई करना है। गोल्डन फ्राई हो जाए तब हमने इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। वो भी 2 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें ऐड करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर। ये भी मैंने लिया है। आप मिर्चों को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन हमने इसको फ्राई करना है मज़ीद 1 मिनट के लिए। मैं आपको बहुत डिटेल से समझा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे 6 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर ऐड करेंगे, उसके साथ ही हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे कि हल्दी 1/2 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। लाल मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, और सालन मसाला 1/2 टेबल स्पून के बराबर है। सालन मसाले को आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर सालन मसाला ना हो तो आप इसको स्किप कर दें। और सॉल्ट यहाँ पे मैंने लिया है यानी कि नमक 2 टेबल स्पून के बराबर। सॉल्ट हमने पहले से चावल में भी ऐड किया था, आपको याद है 2 टेबल स्पून हमने उसमें डाला था, 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे।
स्पाइसेस वगैरह ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। जितनी हम इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे इतना ही ये तड़का जो है मज़ेदार बनेगा। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है पानी। यहाँ पे मैंने 2 गिलास पानी का ऐड किया है और वही चावल जो हमने रेडी किए थे वो ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ज़्यादा ये डिलीशियस यम्मी होता है, हद से ज़्यादा स्पाइसी भी होता है। तो इसमें हर किस्म का फ्लेवर आ जाएगा। जब आप इसको खाएंगे आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा। आप इसकी लुक देखिए, ये कितना मज़े का, कितना शानदार लग रहा है। जब आप इसको खाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ये हद से ज़्यादा मज़े का है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इस पर ढक्कन रख देना है, दम पे छोड़ देना है। जैसे हम दम के लिए आंच को स्लो करते हैं ना, फ्लेम को, उतना ही हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको छोड़ देना है 15 मिनट के लिए, यानी कि 15 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। यहाँ पे मैंने 3 लेमन लिए थे, उनका जूस निकाल लिया है। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसमें बीज ना हो, जो हमने लेमन का जूस यूज़ किया है। और इसके बाद हमने इस पर ढक्कन रख देना है। 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखिए इसकी, मैं क्या बताऊँ, इसकी मैं क्या तारीफ़ करूँ आप लोगों को। जब हमारे घर से कोई जाता है उधर शादी के लिए, खैबर पख्तूनख्वा या चारसदा में, ये स्पेशल बनाने जाने वाली बहुत ज़्यादा मशहूर डिश है। वहाँ पे लोग इसके इतने ज़्यादा देगे बनवाते हैं, आप यकीन करें। और सिर्फ़ यही एक डिश बनती है शादी में, इसके अलावा कुछ भी वो लोग वलीमे के दिन नहीं देते। और इस एक स्पेशल डिश के लिए लोग इसके मतलब बहुत दूर दूर से जाते हैं, हम भी जाते हैं। और बल्कि हम, जब हमारा जाना अगर पॉसिबल ना हो तो वो हमें भेज देते हैं। लेकिन अब मैंने रेसिपी सीख ली है तो मैं घर में भी बनाती हूँ और अपने घर वालों को खुश करती हूँ। आपने एक बार लाजमी इसको ट्राई करना है और बनाना है। इसके ऊपर आप चाट मसाला स्प्रिंकल करके वो भी खा सकते हैं। और नारंज वगैरह लेके उसका जो होता है मज़ेदार इसका जूस, वो ऐड करेंगे और साथ ही रायते के साथ इसको सर्व करेंगे और खाएंगे, इंजॉय करेंगे। आपने लाजमी इसको बनाना है और अपना फीडबैक देना है कि आप इसको कभी बनाया है आपने इसे या नहीं। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।